देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। सीएम विष्णुदेव साय ने शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण महादेव थिप्से से की सौजन्य भेंट। रायपुर सीएम निवास में हुई सौजन्य मुलाकात। सीएम ने शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपलब्धियों की सराहना की। सूरजपुर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत, कुल 7 लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ पास हो गया है। 1 नवंबर से धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं मंत्री के अनुसार ये परियोजना 10 से 15 साल में प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन बनेगी। जीएसटी 2.0 को भी विकास के लिए अहम कदम बताया गया। चुनाव के संकल्प पत्र में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन का स्पष्ट रूप से बात कही गई थी। उसके अनुरूप आवास पर्यावरण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एससीआर का एक्ट पिछले मानसून सत्र में लाया गया और माननीय राज्यपाल महोदय का भी उसमें हस्ताक्षर हो गया है। वो विधेयक अब अधिनियम का रूप धारण कर लिया है और जल्द ही 1 नवंबर से पहले ही ये मूर्त रूप ले लेगा और एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्रोथ इंजन साबित होगा और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलेगी, उससे जो रेवेन्यू मिलेगा, उससे सरगुजा बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी मदद मिलेगी। जो राजधानी क्षेत्र है रायपुर, नवा रायपुर, बिरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों को तकनीकी अध्ययन के बाद स्टडी करके एक क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग नीति आयोग भारत सरकार के सहयोग से की जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन तैयार किया जा सके। बोधगया के महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों को सौंपे जाने की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी बौद्ध समाज ने इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर शांति मशाल रैली निकाली। रैली में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के राष्ट्रीय महासचिव आकाश लामा ने महाबोधि महाविहार से गैर बुद्धिस्टों को हटाने की प्राथमिकता बताई। उन्होंने सम्राट अशोक के योगदान को याद करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी। रैली में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। 36 राज्य में मैं आया हूँ आज। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, उससे पूर्व में झारखंड में था, उससे पूर्व बिहार में था, महाराष्ट्र में। तो ये मसाल यात्रा पूरा देश भर चल रही है। कल नागपुर जा रहा हूँ, 17 तारीख का बड़ा तारीख का। आज छत्तीसगढ़ में हम लोग देखिए, बौद्ध लोग शांति, करुणा, मैत्री की बात करते। कभी सड़क में बौद्धों को देखे आपने? हम लोग शांति की बात करते, लेकिन क्यों आना पड़ा, क्यों आवश्यकता पड़ रही है? अब हम अपना हक अधिकार के लिए हमको उतरना पड़ रहा है। हमारी जो मक्का है महाबोधि महाविहार, हमारा मक्का है, वहां पर कमेटी में कल ही आप कर दीजिए 9 में से 9 मेंबर बुद्धिस्ट, हम लोग शांति बैठेंगे। हम 84,000 स्तूप है सम्राट अशोक ने बनाया, हमारी लोग जाग चुके हैं। तो अभी 2.5 महीने से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी यह कोई कार्यकर्ता बोल रहा था हम लोग अब सड़क जाम करेंगे, रेल रोका आंदोलन करेंगे छत्तीसगढ़ में। हमने कहा वो वक्त अभी नहीं आया है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, काफी लाखों की भीड़ थी और कल भी रहेगी। 36 राज्य
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थना सभा को लेकर विवाद उभरा। पड़ोसियों की सूचना पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई और झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। बजरंग दल ने आरोपी जॉन के खिलाफ जिला बदर और बैंक डिटेल जांच की मांग की। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी। क्षेत्र में फिलहाल तनाव बरकरार है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। डोंगरगढ़ में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस जघन्य अपराध के बाद शहर में भारी आक्रोश और गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने का घेराव भी किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 53 वर्षीय पड़ोसी ज्ञानी चौरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता बघेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया और पुलिस मामले को गहनता से जांच रही है। कल थाना डोंगरगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें नाबालिग बच्चे के परिजन द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया और मामला पंजीबद्ध होने के उपरांत पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई और विवेचना के दौरान पीड़िता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ज्ञानी चौरे डोंगरगढ़ निवासी ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर उनको विधिवत आज अरेस्ट कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। और आगे और कोई है कैसा साथ में? नहीं, इसमें पीड़िता ने एक ही आरोपी ज्ञानी चौरे की पुष्टि की है। इस तरह से एक ही आरोपी को विधिवत आज गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के 5 ग्रामों में सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पर्यटक स्थानीय गांवों में रहकर आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव कर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। होम स्टे विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त पर्यटन मित्रों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हम कैलाश गुफा का फाल को सबसे बड़ा फाल मानते थे, लेकिन एक कोई नाम ली उससे भी बड़ा वाटरफॉल है। तो ऐसा अनेक दर्शनीय स्थल हैं, वाटरफॉल है। इस सबको पर्यटन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मधेसर का जो शिवलिंग है उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने उसमें जगह दिया है और विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है मधेसर शिवलिंग को, और उसको हम कैलाश गुफा का फाल को सबसे बड़ा। दुर्ग में बौद्ध समाज ने 1949 बीटी एक्ट में बदलाव की मांग को लेकर शांतिपूर्वक मशाल रैली निकाली। इस रैली में हजारों अनुयायियों ने हिस्सा लिया। साथ ही पिछले 12 फरवरी से देश भर में बिहार के महाबोधि महाविहार में बौद्ध समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग पर धरना जारी है। समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क और रेल जाम करेंगे। एविडेंस जो आया है और ये सारी दुनिया को मालूम है कि वह जो विरासत बौद्धों की है, सम्राट अशोक जी द्वारा वह विहार को बनवाया गया है, तो उसमें बौद्धों का ही हक होना चाहिए और वो जो विरासत है बौद्धों को मिलनी चाहिए। आज तो हमने शांतिपूर्वक निकाले हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम जल्द ही हम उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। हम रोड जाम करो के आंदोलन करेंगे, हम रेल जाम करो के आंदोलन करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी हानि होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ बिहार सरकार और केंद्र की सरकार होगी। हमारा जो मार्ग है वो शांति के द्वारा ही हमको मिल जाए, वरना नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। बौद्ध शांत है तो अशांत होने में देर नहीं लगेगी, जिसका एक प्रमुख कारण आज की भीड़ देख रहे हो, जलती हुई मशाल देख रहे हो और उससे भी तपता हुआ सूरज है, जहाँ पे हम लोग एक पल के लिए पीछे नहीं हटे हैं चलने के लिए। अपना पसीना बहाते हुए चले हैं सरकार को दिखाने के लिए कि सरकार होश में आओ।
नीतीश सरकार होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ। आपके चैनल के माध्यम से राज्य से लेके पंचायत से लेके केंद्र तक की सरकार को आगाह करना चाहते कि वो होश में आओ, वरना नेपाल दूर नहीं है। जैसे नेपाल में हुआ है वैसी भून दिया जाएगा। ये कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से आज की जो हमारी रैली है वो आप कवर कर रहे हैं, और साथ में आप पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम हमारे जो धर्म स्थल है, जो धर्म स्थल, उसके लिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, और देखिए तो सरकार के कानों में जू नहीं लग रही है। तो हमको किसी भी हालत में, ये तो अभी हमारी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो हम बिल्कुल इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। बेमेतरा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष सनम जांगड़े का भव्य स्वागत किया गया। उनके पहली बार बेमेतरा आने पर सिग्नल चौक पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, विधायक दीपेश साहू और जिला अध्यक्ष अजय साहू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जांगड़े ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है और भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने आगामी चुनाव में फिर से मोदी सरकार बनाने का आह्वान भी किया। बेमेतरा जिला के लोग तो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास करके आज बेमेतरा विधानसभा में आदरणीय हमारे युवा विधायक दीपेश साहू जी को और हमारे नवागढ़ में आदरणीय भैया दयालदास बघेल जी को और ईश्वर साहू जी को साझा, तो आज इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, गांव-गांव में विकास हुआ है। बेमेतरा इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।